तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में एक आपके पास जो सबसे पहले थ्योरम गिवन है वो थ्योरम हम लोग देख लेते हैं क्योंकि वो उसमें अप्लाई होगी। ठीक, तो थ्योरम गिवन है बेटा, लेट p बी अ प्राइम नंबर। p कोई भी एक प्राइम नंबर है। चलो हमने p मान लिया यहाँ पर 5। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, कि भाई अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, कि अगर a हमारा हमने a स्क्वायर हम मान लेते हैं 25। अब ये जो p है इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो कितना होगा 5 हो रहा है ना ये डिवाइड। देन p डिवाइड्स a, तो भाई p a को भी डिवाइड करेगा, अगर a स्क्वायर को कर रहा है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो तब भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, है ना। दूसरी हम एक और इक्वेशन लेके देख लेते हैं। अगर मान लो हमने p को 3 मान लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्राइम नंबर है। अब ये जो p है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि a स्क्वायर हमने 9 ले लिया मान लो, ठीक है, क्योंकि तभी ये इसको डिवाइड कर पाएगा ना। तो a स्क्वायर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि भाई p a को भी डिवाइड करेगा, है ना, यानी कि a की वैल्यू हो गई 3। तो ये जो p है ये 3 को भी डिवाइड करेगा, तो a अपॉन p अगर हमने लिखा तो 3 अपॉन 3 कितना मिला 1। तो ये चीज बोलिए कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो भाई अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा अच्छे से समझ लेना इसको। देखो हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें पहले इसको रेशनल कंसीडर करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट रूट 5 बी रैशनल नंबर। अब रूट 5 हमारा हो गया रैशनल नंबर, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि रूट 5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, इस फॉर्म में मिल गया। अब इसकी कंडीशन क्या है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, है ना। पी और क्यू क्या होंगे, दे आर को प्राइम नंबर। ठीक है, अब रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड की स्क्वायरिंग की तो कितना मिल गया हमको, देखो इसका मिल गया, ये क्यू इधर जाएगा ना, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 क्यू स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब अगर p जो है, या ऐसा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं ना। तो अगर देखो p, अगर ये 5 जो है ये p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 p को भी डिवाइड करेगा, जस्ट अभी हमने थ्योरम की थी, है ना पीछे। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप थ्योरम लिख देंगे पूरी, क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग इफ, बिकॉज इफ 5 डिवाइड्स 5 इज अ, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर, ऐसे लिख लेना, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर and 5 divides p square, then and if 5 divides p square then it will divide p as well, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमने लिख दिया कि अब ये q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5, स्क्वायर तो हमें लगाना ही नहीं है, क्यू इज इक्वल्स टू पी अपॉन 5 हो जाएगा, है ना। ठीक, चलो इतना हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको, क्योंकि हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो न्यूमरेटर तो हमने इसकी इधर किसकी वैल्यू निकाली है, हमने p की वैल्यू निकाली है ना, q की वैल्यू निकाली है। अब इसी तरह से हम p की भी वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, लेट p अपॉन 5 इज इक्वल्स टू r ले लेते हैं हम, ठीक है। अब इस r को हम क्या लिखेंगे, वेयर
r इज अ पॉजिटिव इंटीजर, r जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 5 को ले जाएंगे r के पास, तो क्या बन जाएगा, p इज इक्वल्स टू 5r, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, पहले तो इसकी करेंगे स्क्वायरिंग, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो जब इसकी स्क्वायरिंग हमने कर दी तो ये बन जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 25r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो p स्क्वायर है ना, इस यहाँ पर इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो p स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 5q स्क्वायर, और ये 25r स्क्वायर एज इट इज रहा। वापस से देखो इस स्टेप को, p स्क्वायर है ना, तो p स्क्वायर की जगह हमने 5q स्क्वायर लिख लिया। 5q स्क्वायर कहाँ है, देखो ये वाली इक्वेशन से हमने उठाया है, किससे, ये तो सभी सेम कलर हो गई, ये देखो इस इक्वेशन से हमने इसको पिक किया है p स्क्वायर की वैल्यू को, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5q स्क्वायर हो गया। चलो भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 को यहाँ ले जाते हैं, ठीक। तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25r स्क्वायर अपॉन 5, 5 5 जा 25, तो ये कितना मिल गया, 5r स्क्वायर, ठीक है। तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 5r स्क्वायर। चलो इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 1, ठीक है, ये वाली इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये हो जाएगी 2। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, या हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे और इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5q स्क्वायर अपॉन 5r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसकी स्क्वायरिंग हटा देंगे, ये बन जाएगा p अपॉन q, ये बन जाएगा अंडर रूट q और ये हो जाएगा अंडर रूट 5r। अब हमको दिख रहा है कि भाई इन दोनों का तो भाई कॉमन फैक्टर हमको मिल रहा है, √5 और √5 है ना, √5 और √5, लेकिन कॉमन फैक्टर तो मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों का रैशनल होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, दे शुड बी को प्राइम नंबर, बट दे आर नॉट को प्राइम हियर एज दे आर हैविंग √5 एज अ कॉमन फैक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, दे आर हैविंग, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, सिंपली इसको अब ऐसे लिख देंगे, दे आर हैविंग √5 as प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर लिख लेना, कॉमन प्राइम फैक्टर, दस आर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, फिर लिख देना दस आर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। तो हम लिखेंगे √5 इज अ, therefore √5 is irrational number, irrational number, ठीक है बेटा। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। एक बार वापस से देख लो किया क्या क्या था इसके अंदर, इसमें हमने पहले √5 को p अपॉन q, पहले हमने इसको रैशनल कंसीडर करके p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, फिर दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दी थी, स्क्वायरिंग की तो रूट हट गया और इसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर आ गया, फिर q इधर चला गया और √5 को हम नीचे ले आए, ठीक है, 5 को हम नीचे ले आए। अब हमको पता है कि 5 जो है वो प्राइम नंबर है और अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 p को भी डिवाइड करेगा, तो हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, p अपॉन 5 इज इक्वल्स टू q, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ये रहा, यहाँ लिखा था है ना, p अपॉन 5 इज इक्वल्स टू q।
तो अब हमने क्या किया, हमने एक तो वैल्यू निकाल ली, किसकी निकाल ली, क्यू की निकाल ली, पी की भी निकालनी है क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। हमें बताना है, रैशनल लेके चल रहे हैं कि भाई इसके को प्राइम निकालने की कोशिश करेंगे, अगर को प्राइम मिल गए तो ठीक है और नहीं मिले तो ये इर्रेशनल है, सिंपल सी बात। तो हमने क्यू की निकाली, अब हम पी की निकालेंगे। तो पी अपॉन 5 को हमने आर मान लिया जो कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो 5 को ले गए यहाँ पर, तो ये हो गया 5r, फिर स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड की। स्क्वायरिंग करने के बाद देखो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25r स्क्वायर। अब क्या होगा, इस पी स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा 25, पी की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये हो जाएगा 5r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25r स्क्वायर। बस उसके बाद 5 को नीचे ले गए, काट दिया और इक्वेशन को हमने क्या किया, इक्वेशन को हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के और उसके बाद हमने बता दिया कि भाई दोनों के पास 5 या √5 कॉमन फैक्टर है, तो दे आर नॉट को प्राइम नंबर, बिकॉज को प्राइम नंबर में क्या होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है ना। तो बस इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला है शो दैट 3 + √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमें बताना है कि 3 + √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो इर्रेशनल के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, लेट 3 + √5 भी रैशनल नंबर है ना। 3 + √5 को हमने रैशनल नंबर माना, तो देयरफॉर इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे। और हमको स्टेटमेंट भी लिखनी जरूरी है, वेयर P इज इक्वल्स टू 0, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये डालना, P शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। P और Q जो है इनका को प्राइम नंबर होना जरूरी है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, देखो इसमें हमें स्क्वायरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रह गया अब हमारे पास। हम इस √3 को P अपॉन Q के पास ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ √5 और P अपॉन Q यहाँ हो जाएगा -3। अब इसका ले लिया हमने LCM। ये LCM भी लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। अभी आपको रैशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट बताया था जब वीडियो की स्टार्टिंग में, तब आपको बताया था कि इर्रेशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर से चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, चाहे ऐड या चाहे सब्ट्रैक्ट हो, तो आंसर हमारा हमेशा इर्रेशनल मिलता है ना। तो यहाँ पर देखो ये हो गया √5 इज इर्रेशनल नंबर, ये हमको पता है, अभी हमने पीछे प्रूफ किया है। और ये हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, इसको रैशनल लेके चल रहे हैं। तो क्या रैशनल इर्रेशनल के इक्वल होगा, नो। देयरफॉर यहाँ पर भी लिख देंगे, देयरफॉर 3 + √5 इज इर्रेशनल नंबर, इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। ये इर्रेशनल नंबर है, तो बेटा डिजिट्स जो दे रखी है ना हमें कुछ इस तरह से दे रखी है, देखो इसको ठीक करके लिख लेना आप। ये है 1 अपॉन √2 फर्स्ट, सेकेंड तो समझ आ ही रही होगी 7 √5 और थर्ड कितनी दे रखी है 6 + √2। ठीक है, अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। ये बहुत सिंपल है, फर्स्ट वाला देखो, लेट 1 अपॉन √2 भी, इसको पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, लेट 1 अपॉन √2 भी रैशनल नंबर। ठीक है, अब वापस से हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई 1 अपॉन √2 क्या हो गया हमारा P अपॉन Q, देयरफॉर, है ना। तो वो भी लिखना पड़ेगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, है ना, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इसको ना रेसिप्रोकेट कर देते हैं। रेसिप्रोकेट मतलब न्यूमरेटर को बना देते हैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना देते हैं न्यूमरेटर, और देखो कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू, या ऊपर Q आ जाएगा, नीचे P हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से इसको कर लो, ये इर्रेशनल है और ये रैशनल है, तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो बस यहाँ पर वापस से लिख देंगे, आर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, 1 अपॉन √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक, चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 7।
√5, या एक काम करते हैं ना, हाँ चलो लिख लेते हैं 7√5। वापस से इसको हमें रैशनल बनाना पड़ेगा, बी रैशनल नंबर। अब क्या लिखेंगे, तो 7/7 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q, और वापस से वही लिख देना वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड PQ को प्राइम लिख देना। पूरी स्टेटमेंट अब आप लिख सकते हो खुद से। अब क्या करेंगे, इस 7 को इधर लेके जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू P अपॉन 7Q। ये क्या है, ये है इर्रेशनल नंबर, है ना, ये क्या है, दिस इज इर्रेशनल नंबर एंड दिस इज रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है ना बेटा, दोनों नॉट इक्वल्स टू हो गए। रैशनल और इरेशनल कैसे एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, बात खत्म। और वापस से हमारा कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो रॉन्ग है। ऑल राइट, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बेटा। ये किस लिए कर दिया, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 6 + √2 को भी हमें रिप्रेजेंट करना है इर्रेशनल। तो हम क्या करेंगे, लेट 6 + √2 बी रैशनल नंबर। अब 6 + √2 रैशनल हो गया, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 6 + √2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। फिर वापस से वही लिख देना वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और लिख देना P अपॉन Q आर को प्राइम नंबर। अब तो ये लिख ही लोगे, है ना, यहाँ पर ये 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इस 6 को इधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q -6, है ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो ये इर्रेशनल है। या चलो इसको कर लेना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मौका ही नहीं देना मार्क्स कट करने का। और ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको रैशनल कंसीडर कर रहे हैं, तो दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, 6 + √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज, हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जितना जल्दी हो सके हम लोग सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कवर अप कर सके, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स भी तो अभी हमें सॉल्व करने हैं, राइट। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिख देना, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना।